सर पवन सिंह जी कल आए हुए थे, ज्योति सिंह भी आई हुई थी। दोनों लोग कोर्ट रूम के अंदर थे। दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत किया या नहीं? जिस समय दोनों को बुलाया गया उस समय दोनों में लड़ाई की बात हो गई। लड़ाई की बात हो गई। हाँ, कोर्ट रूम से बाहर जब ज्योति सिंह निकल रही थी तो रोते हुए नजर आ रही थी। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएफसी न्यूज में। मैं हूं आप सबका दोस्त रोहित और अभी हमारे साथ जो है पावर स्टार पवन सिंह जी के वकील सुदामा सिंह है। सर बहुत बहुत स्वागत है बीएफसी न्यूज में। चलिए, आपका भी स्वागत है मेरे कार्यालय। कल भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी आरा में आए हुए थे। कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कल वन टाइम सेटलमेंट यानी रिकैंसिलेशन की बात कही गई थी। रिकैंसिलेशन में कल दोनों के बीच वन टाइम सेटलमेंट की बात आई और दोनों के बीच में वन टाइम सेटलमेंट फेल कर गया। सर पवन सिंह जी कल आए हुए थे, ज्योति सिंह भी आई हुई थी। दोनों लोग कोर्ट रूम के अंदर थे। दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत किया या नहीं? देखिए, जिस समय दोनों को बुलाया गया था उस समय अधिवक्ता की बुलाहट नहीं थी, इसलिए मैं वहां उपस्थित नहीं था। जब न्यायाधीश महोदय द्वारा मुझे सूचित किया गया तब मैं गया और तब बात हमसे हुई। लेकिन जिस समय दोनों को बुलाया गया उस समय दोनों और न्यायाधीश महोदय के अलावा कोई नहीं था। अगला तारीख कब है? 17/10 को है। 17/10 को पावर स्टार पवन सिंह आरा में आएंगे या नहीं? नहीं, अब आने का प्रश्न नहीं। अब तो गवाही चलेगा। सर आप बोल रहे हैं ये केस जो है बहुत लंबा तक जाएगा, बहुत लंबा दिन तक जाएगा, इसलिए कि कल वन टाइम सेटलमेंट की बात थी। कल बात बन जाती तो जल्द निर्णय होता। ज्योतिष तो दोनों में लड़ाई की बात हो गई। लड़ाई की बात हो गई। हाँ, तो अब कानूनी प्रक्रिया से चलेगा और कानूनी प्रक्रिया लंबा है। कोर्ट रूम से बाहर जब ज्योति सिंह निकल रही थी तो रोते हुए नजर आ रही थी। ये देखिए, मैंने तो नहीं देखा, आप लोग देखे होंगे या किस भावना से ग्रसित होकर रो रही हो, ये वही बता सकती है, हम लोग नहीं। ज्योति सिंह के पिता बोल रहे हैं हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है, बलिया कोर्ट में जो होगा वो होगा, आरा में कुछ नहीं होगा। देखिए, ये तो उनकी सोच है ना। हमारे क्लाइंट जो है उनको चाहे आरा न्यायालय हो चाहे बलिया न्यायालय हो, दोनों न्यायालय पर उनको पूर्ण भरोसा है। सर ज्योति सिंह जी की तरफ से मांग किया गया है 3 करोड़ रुपया और एक घर। इनके तरफ से क्या कुछ देने के लिए तैयार है पवन सिंह? 1 करोड़ रुपया हमारे क्लाइंट देने के लिए तैयार है। भोजपुरी के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इनको नहीं लगता है कि नाम से बदनामी होगा? इस तरह काम करने से जल्दी से जितना मांग रहे उतना दे करके मामला खत्म किया जाए। ये तो उनकी सोच है ना। सवाल है कि 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, अब इससे ज्यादा देने के लिए वो तैयार नहीं है, तो ऐसी चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका इस केस को लेकर के पवन सिंह से विशेष बातचीत कल हुआ कि नहीं? कल तो मेरी बात नहीं हुई। न्याय कक्ष में हमारे साथ थे और मेरे साथ ही बाहर निकले। न्याय कक्ष में न्यायाधीश के समक्ष बातचीत मेरी हुई थी, वही 1 करोड़ रुपया देने की बात। सर कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह 3 करोड़ रुपया इसलिए नहीं मांग रही है कि उनको पढ़ाई लिखाई भरण पोषण में, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर बनना है, फिल्म बनाना है, ज्योति सिंह को भी इसलिए पैसा मांग रही है। अभी तो वही बता सकती हैं कि उस रुपया के किस मद में यूटिलाइज करेंगी, ये तो दोनों बताएंगे, हम नहीं बता सकते। पवन सिंह जी 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। ये केस बता रहे हैं लंबा चलेगा। पवन सिंह जी को जल्दी छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, करना क्या है, अब तो लड़ाई की बात आई और दोनों में ट्रायल प्रोसीड करेगा। तो ट्रायल प्रोसीड करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, थोड़ा लंबा तो चलेगा। सर जाते जाते अंततः इस केस को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? कहना क्या चाह रहे हैं यही है कि न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय जो निर्णय करेगा वही मान्य होगा। अगला बार पवन सिंह जी इस केस को लेकर कब आने वाले हैं भोजपुर में? अब जिस समय उनकी गवाही होगी उस समय बुलाया जाएगा। मतलब अभी काफी दिन लगेगा आने में अब उनको? अब जो भी हो, अब हम अपना एविडेंस कलेक्ट करेंगे, एविडेंस को न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और लास्ट में उनका एविडेंस करेंगे। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। चलिए अभी हमारे साथ सुदामा सिंह से पवन सिंह जी को वकील इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ रहा है चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ।